सिंच्यामा। चलिए बाकी लोगों को कलश दें, जिनने कर लिया है वो पीछे आते जाएं। तीर्थोत्तम भवैने रहे चेर बारिद रूप गई कृष्णप्यामी प्रतिमाया जना सर्वार्थो सिद्धिदा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांता जले निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांता जले निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांता जले निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांता जले निष्णप्यामा। चलिए पहले मंच को खाली होने दें, फिर नीचे से भेजेंगे और एक ही जगह अभिषेक करके आप लोग वापस पहुंचे ताकि शांति धारा के लिए हम समय निकाल सकें। मुन्ना भैया निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे बन के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झल के शांति अपार। झल की शांति अपार, हाँ जी झल की शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झल की शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झल की शांति अपार। चरण कमल जिनवर कगे घूमा सब संसार। चरण कमल जिनवर कगे झूमा। श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय। बंदों, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज मुनि श्री अरहय सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में 10 लक्षण पर्व पर आयोजित श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। आप भी श्रावक संस्कार शिविर के अंतिम दिन का धर्म लाभ ले रहे हैं। इसमें जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और भी विशेष अवसरों पर गुणायतन में शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमन पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला परिवार, मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या भरत पारस जी जैन शाह परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय मधु अतुल रीना आदि, अभी रिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल, वीणा विजय, रश्मि अजय, कंचन यासिका, अंकिता गौरव, नैतिक जी, शराब की शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांत कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, प्रीति आदित्य, नित्याजी जैन समाज, सौगानी परिवार जापान वाले, रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राजप्रियल, गुणांशी जी पहाड़िया शाह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, बान्या अरिहन पाटनी, आर के मार्बल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू गगन, केटी अरु, गौरव, निहल, चांदनी जी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र जी प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका आयुषी, अर्णविनीत, रितिका, विवान देवर, सितु सुधीर, हार्दिक, समाज चूड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंगत, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, शराब, गुनगुन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जी जैन शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमिला, पुत्र श्रेयांश, श्री सी जैन शाह परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश, सिंगापुर, सौभाग्यवती, स्वाति, पीयूष मास्टर, युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, बीएसआर ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन शाह परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती
श्रीमती अमिता, शशांक प्रीति, तरुण अनुपमा, श्वेता मितुल मानवी, सिमरन ईशानवी, अहेली संभव जैन परिवार, फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, अंजू नितिन, पूजा जैन परिवार, वक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बेन, अतुल शीतल निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांशी सरावगी परिवार, मुंबई कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सलादेवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार, कोलकाता से गुणायतन के एसएसवी अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, रितुम, सौरभ जी काला परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, आतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन परिवार, इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश, निधि, बान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल कासलीवाल परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री, गंजवा सुधा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महक, रम्यक जैन चांदीवाला परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोज जैन परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्री राम वांड्या, प्रेरणा, विशाल, विवान गुप्ता परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रोही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्या, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरा, मनीषी जैन राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू एवं समस्त सतभैया परिवार, कटनी 17 से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, हरिहंत, अंकल जैन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जी जैन परिवार, और जिन्होंने मासिक शांत धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, आगरा से संस्थापक सदस्य श्री पारस कांसल जैन, निशा, मधु, अनामिका, अनुभूति, कीर्ति, संभव कांसल जैन परिवार, बेंगलोर से संस्थापक सदस्य श्री पारस ताराचंद चोटिया, मंडार वाले माता पिता ताराचंद, दमयंती बेन, आदित्य, पिनाज, कृत्या, आकाश चोटिया परिवार, कानपुर से संस्थापक सदस्य श्री श्रेयांश, विपुल, आराधना, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सूचित, आर्यन जिन परिवार, धुलियान, मुर्शिदाबाद से श्री अजित कुमार, श्री धन्नालाल जी, मोहनलाल, धीरज कुमार, अजमेर परिवार, झुमरी तलैया, कोडरमा से श्रीमती आयुषी, श्रीमती नैमी देवी झांझरी, सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी झांझरी, बीणा, प्रेम, मयंक, रिद्धि, अरिहंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्वित, रविजा झांझरी परिवार, सुजानगढ़ से श्री रतनलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष चंद्र, सुरेंद्र कुमार जी बगड़ा परिवार, मुंबई गुणायतन से श्री अनिकेत जी, श्रीमती मधुरिमा, अनाही, सुपुत्र सुभाष जी, पूनम जी जैन परिवार। हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शांत धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कोलकाता निवासी श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और दूसरी ओर से गुणायतन के ही शिरोमणि संरक्षक गुवाहाटी कोलकाता निवासी कंवरीलाल सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमयी देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रीतिका, विवान, देरितु, सुधीर,
देशित सुधीर ऋषित हार्दिक समस्त चूड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने स्वर्ण झारी से प्रथम शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, महावीर जी आशा लुहाड़िया और विमल रीता पहाड़िया तथा सौधर्मेंद्र पंकज पद्मा जैन मुंबई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है, यूएसए से संस्थापक सदस्य स्मृति सुलोचना जी, नंदलाल जैन जयपुर के सुपौत्र राहुल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य और माता पिता विवेक प्रगति यश जैन परिवार, हजारीबाग से संस्थापक सदस्य अनिल जय, संगीता, अरविंद, पायल, अंशुल, माधुरी, अमन, पुरु, लब्धि सेठी परिवार, कन्नौज से संस्थापक सदस्य मनोज कुमार, श्रीमती अमिता, मोहित, रितिका, मंगलम जैन राही परिवार, रांची से प्रदीप जी, देवेश, अनंत, प्रेमलता, मधु, नीलम, सुस्मिता, प्रणय, देविका काला परिवार और सागर से परी जैन के जन्मदिवस उपलक्ष्य सुपुत्री स्मिता, प्रतीश, देशना जैन, निर्मल कुमार, माधुरी जी शराफ, यूनिक एजेंसी परिवार गुणायतन के संस्थापक सदस्य, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अन्य जिन लोगों को आज शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, विशेषतः आज शकुन दीदी जिनका जन्मदिन भी है, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और गुणायतन के परम संरक्षक सरिता, सुरेंद्र, नेहा, सुमित, देवा, श्वेता, पुनीत, स्वाति, पुलकित जैन परिवार गांधीधाम, सुलभ, अतिशय, अट्टपेटा, लीना, साहिल, अशोक दोषी परिवार दादर मुंबई, अभिषेक जैन, दीपक, अंजू, निशी जैन परिवार, स्थान का नाम नहीं दिया है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गजेंद्र जैन एवं आशा जैन, श्रेयांश, सारांश, अन्वित जैन कोटा, ताराचंद, तारामणि, रजनीश, संगीता, कृतिका, निहारिका, गोधा, हीरा, पथ, मानसरोवर जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सम्यक जैन के नीट में सफल होने के उपलक्ष्य में डॉक्टर मनोज जैन, डॉक्टर सुलेखा, नमोकार जैन, आकाश जैन, गंगापुर सिटी राजस्थान गुणायतन ट्रस्टी, अनिल, आशा, आनंद, मीनाक्षी, अनंत वीर, दिविशा जैन, कहाँ के नाम क्या लिखा है, कानपुर, और यथार्थ जैन दिल्ली, रोहिणी के जन्मदिवस के अवसर पर इन्होंने शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है। अन्य लोगों ने जो लाभ लिया है शांति धारा के लिए, पथरिया दमोह से राजकुमार, जयकुमार, संजय, शुभम, सौरभ, संदीप जैन, शास्त्री बाई एवं समस्त गोयल परिवार पथरिया, हीरालाल जी जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना के साथ, और ब्रह्मचारिणी शकुन दीदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर महेंद्र जी, राखी जैन धुलियान गुणायतन के ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और अन्य जिन लोगों ने आज शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है, इंदौर से निगुंज जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर नरेश दीपक जैन, राजकोट से रमेश चंद सेठी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य भानुमती जैन परिवार, जयपुर से डॉक्टर विजय लक्ष्मी के जन्मदिवस पर डॉक्टर विनय चंद कासलीवाल, लीला, विनीता, ऋषि, शिल्पा, अंकित, प्रणव, आरवी, आयांश जैन परिवार। आज जन्मदिवस के अवसर पर ही कदीप कटनी से प्रदीप कुमार सिंघई सुपौत्री पाशवी जैन के जन्मदिवस पर, जबलपुर से श्री विजय संजय सिंगारी के जन्मदिवस पर मनीषा जैन, मैनपुरी से पंडित अनंत कुमार जी जैन के जन्मदिवस पर रेखा जैन परिवार, रेवाड़ी से महेंद्र कुमार जैन, धर्मपति सीता जैन, अजमेर से अभिषेक जैन के और यामिनी जैन, दिल्ली से अनिल जैन, सुनीता जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य अनुभव अनुकंपा जैन परिवार, इनका जीवन मंगलमय हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए सपना जैन, विदिशा से अमित कुमार जैन, डॉक्टर राजेंद्र, श्रीमती अम्बी प्रतिभा जैन, भोपाल से स्तुति जैन पंत, गर्भस्थ शिशु रक्षा धीर पंत के स्वास्थ्य लाभ, दुलियान से संस्थापक अजित कुमार जी अजमेरा,
मुजफ्फरनगर से राजीव जी संजय जैन, सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी, बदायूं से राजीव जौहरी, धुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, सागर से नीरज पायल जैन गर्भस्थ शिशु रक्षात, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल कुमार जैन सूत वाले, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, जबलपुर से अभिषेक जैन, नागपुर से सुगंधीबाई चंपालाल जैन, जबलपुर से जय कुमार नीलांजना जैन और खुरई से श्रीमती गुरहा और साथ ही इंदौर से अनिल अलका जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थ और मधुबन से वर्धन जैन सुपौत्र विपिन जैन इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। यहाँ उपस्थित सभी शिवरार्थी के जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्होंने दशरक्षण के और 16 कारण के उपवास किए हैं उनके उपवास की ये साधना निर्बाध पूरी हो। इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और सभी स्वस्थ रहे। इस भाव से जो प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमोदन कर रहे हैं उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि, इस भाव से हम शांति धारा प्रारंभ करेंगे। ओम। 1 मिनट से शिरोमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बोल दिया मैंने। चलिए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। प्रदीप जी हाथ लगा लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये शब शाहुनम, चतारी मंगलम हंतामंगलम, सिद्धामंगलम, सावमंगलम, केली बनत्तो धमो मंगलम, चतारी लोकतमा हंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साव लोकतमा, केली बनत्तो धमो लोकतमो, चतारी शनभो जामि, रिंते शनभो जामि, सिद्धे शनभो जामि, साव शनभो जामि, केली बनत्तम धमम शनभो जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नाशेष दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घातय घातय परिविघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूम फट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं शियाउषा अनाहद विद्याय नमो रिहंतानम ह्रौं सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम सिहिरीं आहुरुम उहुरौं साहर जगदातम विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सोक्तुर सत्प्रातिहार मणिता सोक्तुर सत्प्रातिहार सोनपदपदाय अमलर बिंबिजाय सर्वोदव शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय अमलर बिंबिजाय सर्वोदव शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय ममलर बिंबिजाय सर्वोदव शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय रमलर बिंबिजाय सर्वोदव शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय गमलर बिंबिजाय सर्वोदव शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोमनपदपदाय झमलर बिंबिजाय सर्वोदव शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोमनपदपदाय झमलर बिंबिजाय सर्वोदव शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तय सत्प्रातिहार मणिताय छत्तय सत्प्रातिहार सोनपदपदाय खमलर बिंबिजाय सर्वोदव शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश्चैताय बीजाष्टमन्नन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम। ओम ह्रीं अर्हं
अर्हम नमो शवो हिजनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हिजनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम ह्रीम भवतु। अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति ओम ह्रीम भवतु। अर्हम नमो संभिन सर्व सोदारानम शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो संयम बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो विपुलमदीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो विद्यहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आश विशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठ विशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो उग्गदवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवम भयारीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो आमो सही सर्व पतानम शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पतानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो जलो सही सर्व पतानम शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विठो सही पतानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो शब्बो सही सर्व पतानम शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो शप्य शवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो महू शवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो अमी शवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बद्धमानानम सर्व शांति ओम ह्रीम भवतु। अर्हम नमो लोय शव सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धिऋषिनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसहस्रकम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयानम भयानम जीवा विवादे वा रणंगने वा थमने वा मोहने वा सबजीव सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु रास्तु जयोस्तु रास्तु नित्यमारोग्यमस्तु रास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु रास्तु पुष्टिरस्तु रास्तु समृद्धिरस्तु रास्तु कल्याणमस्तु रास्तु सुखमस्तु रास्तु अभिवृद्धिरस्तु रास्तु दीर्घायुरस्तु रास्तु पुर्गोत धनानि सदा सन्तु रास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभि वृद्धिरस्तु रास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु रास्तु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देश राष्ट्र पौरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र प्रदत्त कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा बोलो श्री आदिनाथ भगवान की चंद्रप्रभ भगवान की शांतिनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य ईश्वर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की तो बजाओ भाई मंगल घड़ी आज पर्व की घड़ी मंगल घड़ी आज
डोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी, डोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी। मंगल घड़ी आज पर्व की घड़ी, मंगल घड़ी आज पर्व की घड़ी, डोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी, डोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी। मंगल दिन मंगल अवसर, मंगल दिन मंगल अवसर, धीमा धीमा थारी में नाच रयो रे, धीमा थारी में नाच रयो रे, प्रभु थारा गे रंग मा रंग गयो रे, रंग मा रंग मा रे, प्रभु थारा गे रंग मा रंग गयो रे। लो जयमाला लो, पर महाराज जी आ जा जब तक पुष्पेंद्र भगवान की पूजा होगी। जयमाला होगी नहीं हुई। 10 लक्षण क्षमा जहाँ मन होई, 10 लक्षण बंदो सदा मन वांछित फलदाय, कहो आरती भारती हम पर हो सहाय। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर पागर सदुन कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भाटे। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम सोचि लोभ परिहारी, संतोषी गुण रमन भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार में डोले। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नरभव सफल करे ले साता। उत्तम तपनी रोमांचित पाली, सोनर शर्म सतु गोटाली। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। उत्तम आंकिंचन व्रतधारी, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर भव सतत पद पावे। हरि करम की निर्जरा भव की जरा विनाश, अजर परम ध्योर के ध्यानत सुख की ओम। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दवर्ज शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय। पूर्णार्घम जयमाला महार्घम।
चलेगा। बैठे अपने स्थान पर बैठे। अब हम पूजन बासुपूज भगवान की पूजन बाद में ही करेंगे। आइएगा, आज पुनः हम सभी के हाथों में सौभाग्य है। पर्वराज पर्यूषण पर्व का आज अंतिम दिवस, उत्तम ब्रह्म का दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। और आज पूर्व महाराज श्री की मंगल देशना के पूर्व मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक विजय जी सरावगी कोलकाता से हमारे बीच हैं, पधारें। वहीं पर आचार्य भगवान के चित्र का अनावरण करना है। सुरेंद्र प्रीति जी गंगवाल जैन गुवाहाटी आसाम से हमारे बीच हैं। वो हमें गंगवाली याद रहता हमेशा। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पहुंचे। शकुन दीदी जी गुणायतन की ट्रस्टी जिनका आज जन्मदिन है, पहुंचेंगे चित्र अनावरण के लिए। और आज उन्होंने जीव दया के लिए भी 51,000 रुपए की राशि अपने जन्मदिन पर जीव दया के लिए 51,000 रुपए की राशि दिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। चंद्रकला जी पाटनी रांची पहुंचेंगे चित्र अनावरण के लिए। NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन पहुंचेंगे साथ में। और अनिल जी सेठी हजारीबाग पहुंचेंगे साथ में। सुभाष पूनम जी CEO गुणायतन पहुंचेंगे। यहाँ माता जी के बैठने के लिए पाटा, वो वाले पाटे लगा दो, ये वाले पाटे उठाओ, चौकी बड़ी वाली, ये चटाई यहाँ से अलग करो। चलेगा। सभी अतिथि जिनके भी हमने नाम लिए हैं पहुंच जाएंगे। आचार्य भगवान के श्री चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन की पावन प्रक्रिया संपन्न करेंगे। रिमोट दे दो, वहां पर कौन है? रिमोट होगा निहारने को दिल ये चाहता है। ओम नहीं है क्या? सुबी सोवेन है वहां पर, है सुदेश। हाँ लता जी पहुंच जाओ। हाँ कोई बात नहीं, अब आज और 2 दिन बाद भी सही। तुमको निहारने को दीप प्रज्वलन करें। दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम पास में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। प्रदीप जी काला आइएगा। हमारे सभी अतिथि पधारे पूज्य महाराज श्री के पाद प्रक्षालन के लिए। बंधु, आज के साहित्य पुण्यार्जक जिनकी ओर से आपको आधी कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है, रोहिणी दिल्ली से वृत्ति, प्रेक्षा जी, वीना जी, रेणु जी सपरिवार, और बेगमगंज से श्री उत्तम चंद जी सराफ, शैलेंद्र कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी सराफ परिवार। आज इन दोनों परिवारों की ओर से पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आधी कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और साथ ही आपके लिए बता दें, आज विशेष चलेगा आइएगा। पाठ प्रक्षालन के लिए पहुंचे हैं विजय जी सराबगी, सुरेंद्र प्रीति जी, शकुन दीदी, चंद्रकला जी, अनिल साहब, अनिल सेठी, सुभाष पूनम जी और लता जी। हाँ पहले जिनवाणी प्रदान करेंगे महाराज श्री के पावन कर कमलों में। जिनवाणी कहाँ है आज? चलेगा। आप लोग पाठ प्रक्षालन के लिए आ जाएं सीधे सीधे। और शास्त्र भेंट के लिए हम आप तो यहाँ पाठ प्रक्षालन के लिए आओ। आप लोग शास्त्र भेंट के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जिनकी ओर से आज साहित्य आदि कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। रोहिणी दिल्ली से वृत्ति, प्रेक्षा जी, बीना जी, रेणु जी सपरिवार, और बेगमगंज से उत्तम चंद सराफ, शैलेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, मनीष कुमार जी सराफ परिवार। चलेगा। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु की पूर्ण प्रकाश, गुरु के चरणों में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु
गुरु फूल है, गुरु है उपवन, गुरु ही अगर सुहाग। गुरु फूल है, गुरु है उपवन, गुरु ही अगर सुहाग। गुरु के सत्संग में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु की पूर्ण प्रकाश। दीपक दीपक गुरु है माता पिता, गुरु है गुरु सखा साक्षात। गुरु है माता पिता, गुरु है गुरु सखा साक्षात। जीवन की मुश्किल राहों पे वही पकड़ता है। गुरु सूर्य है, गुरु है तुम, गुरु की पूर्ण चलेगा। देखिएगा बंधुओं, आज पीछे से ले लो, पुजारी जी दे दो इनको। बंधुओं, आज प्रातःकाल बहुत ही आनंद और उत्साह से भरकर के सभी शिवरात्रियों ने यहाँ पर भगवान के अभिषेक शांतिहारा संपन्न की। और आज गुणायतन में पहली बार श्री महावीर जी, महावीर प्रसाद जी, भरत जी लोहाड़िया कोलकाता वालों के द्वारा गुणायतन के लिए एक स्वर्ण झारी उत्तम त्याग धर्म के पावन दिवस पर प्रदान की गई थी। और मन हुआ कि एक ही झारी है तो उसकी दूसरी जोड़ी भी यहाँ पर होना चाहिए। और उसके लिए हालांकि एक नाम सुनिश्चित था, फिर भी मुन्ना भैया जी की भावना थी कि सारे शिवरार्थियों का योगदान इसमें होना चाहिए, उनका हाथ इसमें लगना चाहिए। तो आज दूसरी झाड़ी के लिए सभी शिवरार्थियों से अपील की गई है। और जो नाम यहाँ पर हैं उन नामों की हम घोषणा एक बार फिर कर दे रहे हैं। जिनके नाम छूट गए हैं तो आप अपने नाम यहाँ पर दे देंगे। और बाकी शिवरार्थियों की भी जो राशि आई है, जिन्होंने भी जितना भी सहयोग दिया है, वो चूंकि बहुत ज्यादा स्लिप है, उनके नाम अभी हम यहाँ पर पूरे नहीं ले पाएंगे। श्री सुरेंद्र कीर्ति जी गुवाहाटी, जिन्होंने 2 लाख दिए। इसके बाद सभी 1 लाख वाले हैं। चंद्रकला जी पाटनी रांची, शकुन दीदी सागर, श्री नंदाल जी वृद्धि सुलोचना जैन जयपुर, अनिल जी जैन बरेली, अनिल जी त्रिशला जी विदित वर्ष का, एकता अरुण जैन बरेली, सुरेश जी सिद्धार्थ जी जैन रामगंज मंडी, अनिल श्रीमती अमिता जी दुर्गापुर, मुन्ना रीता जी पहाड़िया कोलकाता, विजय मंजू जी यूएसए, श्री प्रेमचंद जी श्रीमती बिमला जैन कोटा, अनिल अरविंद जी सेठी हजारीबाग, श्री राजेश मड़वैया भोपाल, श्रीमती प्रभाबाई प्रकाशन पाटनी, स्वप्निल पाटनी पुणे, श्री पंकज जी पद्मा जी जैन कन्नौज मुंबई, श्री माणिक चंद जी काला रांची, श्री यतीन जी जैन चेन्नई, अंजू दीदी गुड़गांव कोटा, डब्बू जी कासलीवाल गया। इन सभी ने 1-1 लाख, लता जी गंगवाल गया। और बंधुओं 51,000 रुपए की राशि जिन्होंने स्वर्ण झाड़ी के लिए प्रदान की है, कोटा से नमोकार जी जैन, अलका जैन, सागर से अनिल मीना जैन, भोपाल से अजित पंत, हैदराबाद से कमलेश प्रियम गांधी, गांधीधाम से सुरेंद्र सरिता जी, गुना से देवेंद्र संगीता जी संगई, कोलकाता से उषा जी जैन, हजारीबाग से श्रीमती कांता देवी सेठी, रटलाई से बीरेन जी जैन, अजमेर से श्री कैलाश चंद जी सेठी। बंधुओं 32 उपवास की साधना चल रही है और आज इस वर्ष का 150वां उपवास है उनका। आज यहाँ खड़े हो जाए एक बार, कैलाश जी यहाँ आ जाए। देखिएगा श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष लेने आज यहाँ मंच पर हैं। 32 उपवास तो उनके चल ही रहे हैं, लगातार प्रत्येक वर्ष करते हैं 16 कारण के। और आज एक साल में इस वर्ष का 150वां उपवास है उनका। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। कोलकाता से श्री आदित्य जी रिद्धिमा सेठी और मुंबई से सरिता सुरेश जी जैन, परीक्षा हर्ष जी गोदा, इन सभी ने 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है स्वर्ण झारी में। इसके अलावा बंधु 21,000, 11,000, 51 वाले और इससे नीचे नाम बड़े हैं नाम हैं।
तो वो नामों की घोषणा हम चूंकि समय निर्धारित है, महाराज श्री के प्रवचनों के इंतजार में देश और दुनिया में सभी लोग बैठे होंगे, आंखें गड़ाए टीवी सेट के सामने। कितना किसका है? हाँ 51,000 नाम लेके आओ उनका। सरला देवी, हाँ दीपचंद जी छाबड़ा, सनत सुधीर जी छाबड़ा, गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता से 1 लाख रुपए। और इनके अनुसार का उनका नाम ले लो फटाफट, नाम दे दो, वहीं से बोलो ना नाम है? अच्छा रूपचंद जी, सौरभ, गौरव जी, वो तो बोल दिया था ना सुबह, गौरव जी जैन दमोह, चलेगा 51,000 रुपए। आइएगा बंधु, दोनों हाथों को हम जोड़ते हैं अभी सीधे सीधे। हम मुन्ना जी के नाम बोलो। ज्योति पहाड़िया, जो मुन्ना भैया के भतीजे की बहू है, उन्होंने 10 उपवास किए हैं और कल उनकी पारना है, उनकी तरफ से भी 51,000 रुपए की राशि इसमें प्रदान की गई है। हम बंधु महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के बाद हम वासुपूज भगवान की पूजन करेंगे और महाराज श्री की ही चरण सन्निधि में हम निर्वाण लाडू यहां पर समर्पित करेंगे। अजय मधु जी चलेगा, उनके 2 के नाम तो आ गए थे, एक नाम छूट गया था, तो अजय मधु जी दुर्गापुर अमेरिका, हाँ अमेरिका 1 लाख रुपया। हाँ और सुषमा को क्यों बोल रहे हैं महाराज जी कह रहे हैं? अच्छा इनकी बहन चलेगा, अनिल जी की बहन सुषमा जी की ओर से भी 1 लाख रुपया चलिएगा, हो गया कोरम पूरा। दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के पावन चरणारविंद में हम निवेदन कर रहे हैं मंगल आशीर्वचनों के लिए। उसके पूर्व एक बार पुनः जो भी अपने घरों पर पारस चैनल के माध्यम से महाराज श्री का प्रातःकालीन मंगल प्रवचनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अपने घरों पर इंतजार में बैठे हैं, आपके लिए पुनः हम एक बार बतला दें, कल पूर्णिमा की पावन पुनीत मंगलमयी बेला है और गुणायतन में प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को महाशांति धारा संपन्न की जाती है, जो सहस्र नाम बीजाक्षर वाली शांति धारा है, 1008 रिद्धि मंत्रों से युक्त शांति धारा है। महाराज श्री के मुखारबिंद से उन शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और लगभग वह शांति धारा 55 से 58 मिनट, लगभग 1 घंटे तक वह शांति धारा अनवरत जारी रहती है, चलती है। तो जो भी अपने घरों पर बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, कल की शांति धारा अगर आप संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप अपने नाम आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप गुणायतन कार्यालय में सूचना दें ताकि आपके नाम से भी शांति धारा संपन्न हो सके। और कल प्रातःकाल की मंगलमयी बेला में यहाँ पर हम ठीक 5:15 पर मंगलाष्टक प्रारंभ करेंगे। कल भावना योग यहाँ पर नहीं होगा, 5:15 बजे मंगलाष्टक करेंगे, अभिषेक करेंगे, क्योंकि 1 घंटा तो शांति धारा में ही लगना है और 7:30 बजे तक हमें रत्नत्रय पूजन समाप्त करना है। सारा कार्यक्रम चूंकि संख्या ज्यादा है इसलिए गुणायतन मंदिर के सामने इतने लोग नहीं आ सकते हैं, तो सारा कार्यक्रम कल महाशांति धारा का इसी मंडप से संपन्न होगा। 7:30 बजे कल शांति पाठ और विसर्जन संपन्न हो जाएगा। 7:30 बजे से हमारे जो 10 उपवास वाले साधक हैं उनकी पालना श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची वालों की ओर से, और वो निहारिका में ही उनकी पालना होगी। और हम यहां से श्री जी का जुलूस महाराज श्री के मंगल आशीर्वचनों के बाद 8 बजे से पुनः यहाँ पर इसी स्थान पर सभा प्रारंभ होगी। उपवास वालों का सम्मान कार्यक्रम भी यहीं पर है, 32 उपवास वाले, 16 उपवास वाले, 10 उपवास वालों के सम्मान का कार्यक्रम भी इसी मंच से होगा। और उसके बाद हम सभी श्री जी को जुलूस के साथ यहां से लेकर के गुणायतन चलेंगे। तो ये कल का कार्यक्रम है। और आज चूंकि बंधुओं आप सभी को मालूम है और आप सभी के लिए मालूम है कि प्रत्येक वर्ष मुन्ना भैया यहां पर आते हैं, अपनी संगीत स्वरलहरियों के साथ आपको प्रभु की आराधना कराने में सहयोगी बनते हैं। चूंकि उनकी परिवार में 10 उपवास हैं और कल पालना में उनके लिए पहुंचना है, तो आज दोपहर को वो यहां से शायद नहीं जाएंगे। अच्छा जाएंगे, हम समझे कि ये बोल दोगे कि नहीं जाएंगे, चलेगा। मैं आमंत्रित करता हूं रीता जी मुन्ना जी पहाड़िया के लिए महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। आइएगा। और हम
मुन्ना जी पहाड़िया का सम्मान करने के लिए इस यज्ञ के सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी श्रीमती पद्मा पंकज जी कन्नौज मुंबई से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। इस शिविर के इस पूजन विधान के जो सौधर्म इंद्र बने हुए वो पधारे हैं, और साथ में चक्रवर्ती श्री माणिक चंद जी कोलकाता से हमारे बीच हैं, और शिविर का शुभारंभ जिन्होंने किया था अपने हाथों से श्री सुरेश जी सिद्धार्थ जी दातोड़ा वाले रामगंज मंडी पधारेंगे, दोतड़ा वाले रामगंज मंडी पधारेंगे और मुन्ना भैया का और रीता जी का सम्मान करेंगे। आप चलेगा महाराज जी के सामने आ जाए, यहां पर दोनों जन साथ में आ जाइए, तिलक दो पहले लीजिएगा, पहले तिलक लगाएं, माला पहनाएं, और आप लोगों को क्या करना है, अरे ये तो संगीत से हमेशा 1 2 3 4 एक मिनट, हाँ महाराज जी की भी आने दो, ऐसा दोनों महाराज जी की चलेगा, जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से आइएगा। एक बार मुन्ना भैया की हाँ पूरी की पूरी टीम, पहले सोफा लगा दो, पद्मा जी रीता को पहनाओ, पहना बता दे, ये पहना दो, आप इनको पहनाने हैं दोनों की एक जैसी। तो एक बार मुन्ना भैया की पूरी टीम के लिए भी जो बाज साज बाज के साथ में अपनी आवाज यहां पर दे दे, पूरी टीम के लिए भी एक बार जोरदार करते ध्वनि सुर का सम्मान कीजिएगा। चलिए अब जोड़ी से चलेगा। प्रदीप जी काला रांची ले माइक। गोलू ये वाला माइक हो गया चालू। सादर जय जिनेन्द्र, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। शिविर में आकर के मेरे 35 साल का ज्ञान बदल गया। मैं तो धन की खेती करने वाला किसान, और मुझे यही बताया गया था कि धन के बीज डालो तो धन कई गुना बढ़ करके मिलेगा, लेकिन मैं भूल गया कि बीज डालने के बाद में जमीन अच्छी होनी चाहिए, खाद पानी भी अच्छा होना चाहिए। तो अब मुझे इस शिविर में आकर के समझ में आया कि धन के बीज धर्म की धरती में दान पुण्य के खाद पानी के साथ में यदि लगाया जाए तो धन की खेती प्रबल प्रचंड होती है। तो मित्रों, मुझे यहां समझ में आया कि पुरुषार्थ ही नहीं बल्कि पुण्य से जो है वैभव प्राप्त होता है। और यहाँ पर मैं जैसा उत्साह देख रहा हूँ, लोग जिस तरीके से खुले हाथ से दान डाल रहे हैं, दान दे रहे हैं, मुझे समझ में आया कि पुण्य और दान जीवन में बहुत आवश्यक है, और मैं इसे अपने जीवन में अपनाता हूँ, और मुझे लगता है आप भी अपनाएंगे। दान और पुण्य करने के लिए ज्ञान की जरूरत थी, जो मेरे पास अधूरा था। ज्ञान मिलता है महाराज जी के साहित्य से। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया, आप एक पर एक फ्री यानी कि 50% डिस्काउंट पर दे रहे हैं। महाराज जी का संपूर्ण साहित्य जो है, जो क्षमा चाहता हूँ। महाराज जी से मैंने निवेदन किया कि आपका पूरा साहित्य, जो हमें 3000 का साहित्य हमें 1500 रुपये में मिल रहा है,
बहुत सारे लोगों का निवेदन है, अनुरोध है, वो कई कई सेट ले जाना चाहते हैं, अपने यहाँ के मंदिरों में उन्हें रखना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं। और इस हेतु जो यहाँ का प्रबंधन है उसने आज घोषणा की है, और मैं उस घोषणा को कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति आधे दाम में 2 सेट लेगा उसे 1 सेट फ्री, यानी 33% पर आपको 100%, 1 लगाओ 3 पाओ। तो मेरा निवेदन होगा आप कम से कम 2 सेट लेकर के जाएं और 3 जिनालयों में आप इन धार्मिक पुस्तकों को, महाराज जी के साहित्य को वहां पर वितरित करें, जिससे कि सभी को लाभ हो। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ, संतोष जी सिंगई, पूर्व अध्यक्ष कुंडलपुर क्षेत्र, पधारें, श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। संतोष जी सिंगई, दमोह। और डब्बू जी कासलीवाल गया, जिन्होंने अपने 1 लाख रुपया तो झारी में दिया ही है आज, स्वर्ण झारी में, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को भी आज सेवायतन का संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर हों डब्बू जी, श्रीपद समर्पित करके मंगल आशीष ले लें। सेवायतन का ट्रस्टी के रूप में भी आज अपने बेटे को उन्होंने जोड़ा हुआ है। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़िए। महाराज श्री के पावन चरणारविंद में मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाँ गुरु। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच हळमोयारो येषु कञ्चनमो यारो सवपवपनाशिनो सर्वपापनाशनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलानं च सर्वेषिं पढ़मं होई मङ्गलम् परमं होई मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अरह सागर जी महाराज की। बात ब्रह्मचर्य की है। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, और आत्मा में रमन करना ही सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य है। इस संदर्भ में यदि बात करें तो जो अपनी आत्मा के जितना निकट है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी है, और जो
आत्मा से जितना दूर है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी है। हमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में भेद करके चलना है। आत्मा से निकटता और दूरी के आधार पर ही हम ब्रह्म और अब्रह्म का आकलन कर सकते हैं। सवाल है आत्मा से निकटता का। हमें लगता है कि हम तो आत्मा में ही हैं। हाँ, दिखता है कि हम आत्मा में हैं, लेकिन हमारे आत्मा का फैलाव पूरे संसार में। हमें हमारी आत्मा से दूर करने वाले कारक हैं काम और भोग। काम और भोग की लालसा मनुष्य को उसकी आत्मा से काफी दूर ले जाती है, जो उसे एक ऐसी मृग तृष्णा में भटकाती है जहाँ उसकी कोई मंजिल नहीं होती, केवल भाग दौड़ होती है, भागम भाग होती है। संत कहते हैं इस काम धाम काम भोग की लालसा से अपने आप को मोड़ो, आत्मा के स्वरूप को पहचानो, आत्मा से निकटता को बढ़ाते हुए जीवन के क्रम को आगे बढ़ाओ, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो उसका मतलब है ब्रह्म यानी आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण। वो आचरण तभी हमारे भीतर फलेगा जब हम अपनी आत्मा को पहचानेंगे, आत्मा को जानेंगे। तो संत कहते हैं पहले अपनी आत्मा को जानो। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। भ्रम, ब्रह्म, चर्म, मर्म। भ्रम, ब्रह्म, चर्म और मर्म। सबसे पहली बात भ्रम के निवारण की है। मनुष्य के हृदय में जो काम भोग की लालसा होती है वो मूलतः दैहिक सुख की अनुभूति के लिए होती है। निज पर के देह से जब मनुष्य सुख पाने की लालसा जगाता है तब उसके हृदय में अब्रह्म की भावना प्रकट होती है। संत कहते हैं शरीर के आश्रित सुख की कल्पना एक भ्रम है। ये तो असुचिता का पिंड है जो शरीर को ही आत्मा मान करके चलता है और शरीर के रूप अपने आप को शरीर रूप ही मानने का भ्रम पालता है। वह केवल दैहिक सुख के पीछे भागता है। जब तक तुम्हारे मन में ये भ्रम जीवित रहेगा तब तक ब्रह्म प्रकट नहीं हो सकेगा। सबसे पहली आवश्यकता इस भ्रम के निवारण की है कि असल सुख कहाँ है। सुख देह में नहीं, सुख इंद्रिय में नहीं, सुख मन में नहीं, सुख आत्मा में है। जब तक इस यथार्थ का बोध नहीं होता, भ्रम का निवारण नहीं होता, तब तक ब्रह्म घट नहीं सकता। प्रायः हम लोग जब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य को बड़े उथले रूप में देखते हैं। स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से संसर्ग नहीं रखना ही ब्रह्मचर्य माना जाता है, पर संत कहते हैं ब्रह्मचर्य का ये अर्थ बहुत उथला है। ब्रह्मचारी स्त्री पुरुषों से के संसर्ग से रहित रहता है, लेकिन केवल एक दूसरे से अलग होने का मतलब ब्रह्मचर्य नहीं, अपितु देह भाव से ऊपर उठने का नाम ब्रह्मचर्य है। देह भाव से ऊपर उठने का नाम ब्रह्मचर्य है।
आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, मल योनि मल बीजम गलन मलन पूत गंध बीभत्सम पश्चन अंगम अनंगात यो विरमति ब्रह्मचारी से। जो इस शरीर को मल का योनि, मल का बीज, पूति दुर्गंध युक्त बीभत्स देखते हुए जो काम से विरत होता है वह ब्रह्मचारी है। देह से विरति का भाव तब होगा जब तुम्हें देही का बोध होगा। जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं तब तक उसके जीवन का उत्थान नहीं। जो शरीर को ही आत्मरूप मान करके चलते हैं वे सब के सब भ्रम में जीते हैं, और जब तक भ्रम है तब तक आपाधापी है, भाग दौड़ है, काम भोग की प्रबल लालसा है जो संसार में उलझाती है। जब हमारे अंदर आत्मज्ञान प्रकट होता है, हमें अपने स्वरूप का भान होता है कि दरअसल मैं कौन हूँ, तो फिर पर के प्रति लगाव शेष नहीं रहता। तो पहली बात, भ्रम टूटना चाहिए। भ्रम टूटे और ब्रह्म को जानो। मैं चेतन आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। और जिसे इसका ज्ञान होता है, जिसे इसका भान होता है, उसे इस बात का स्पष्ट आभास हो जाता है कि जो सुख आत्मा में है वो संसार में कहीं नहीं है। बाकी सुख तो तृष्णा की वृद्धि करने वाला है, आतुरता, आकुलता और संताप उत्पन्न कराने वाले हैं। लेकिन जो आत्मा की आश्रित सुख है वह परम तृप्ति और आनंद की अनुभूति देने वाला है। अभी तक मैंने सुखाभास में सुख माना, सुखाभास में सुख माना। मैंने जिनमें सुख खोजा, जिनमें सुख माना, जिनमें सुख का अनुभव किया, उसमें सुख जैसा कुछ नहीं था। एक प्रकार का छलावा था, भ्रम था, पर मैंने उसमें सुख माना। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, चूसता है, उसके मसूड़े छिलते हैं, उससे रक्त निकलता है, और वो कुछ पल के लिए यह मानकर संतुष्ट होता है कि कितना अच्छा स्वाद है। पर उसको स्वाद का असली पता तब चलता है जब उसके मसूड़ों के छीलन से उसे वेदना होती है। संत कहते हैं, पंचेंद्रिय विषयों से तुम जिस सुख की अनुभूति करते हो उसमें सुख नहीं, केवल सुख का आभास है। अल्पकालिक सुख है भी तो वो और अधिक आकुलता उत्पन्न करने वाला है, तसल्ली देने वाला नहीं है, तृप्ति देने वाला नहीं है, संतुष्ट करने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारी ये भ्रमपूर्ण धारणा बनी हुई है, एक बार नहीं एक बार और, इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार, इतने में नहीं थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और करते करते पूरी जिंदगी मनुष्य दौड़ते रहता है। लेकिन जिस सुख की उसके हृदय में कामना होती है वह सुख उससे कोसों दूर रहता है। बस बार 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 इसी होड़ और इसी दौड़ में लगे रहना एक प्रकार का भ्रम है। ये सच्ची अनुभूति हर व्यक्ति के जीवन की अनुभूति है, जिसे वो मानता नहीं, अपनी भ्रांत अवधारणा के कारण बार बार उन्हीं परिणतियों में लगा रहता है। वह अनुभूति है आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान अंतः सुदुस्तजान कामान कह पुरुषः सेवते सुधि। प्राप्त न होने के पहले जो संताप दे, प्राप्त होने पर जो अतृप्ति दे, और उसके बाद जिसे छोड़ना मुश्किल हो जाए, जो आसक्त बना दे, यानी जिसमें आतुरता है,
अतृप्ति है, आकुलता है, आसक्ति है, वही तो काम और भोग है, जिसे मनुष्य अपने लिए सुखकारी मानकर पूरे जीवन पागल होता है। लेकिन आज तक न तो किसी को सुख मिला न मिल सकता है। इसमें सुख खोजना केवल और केवल एक भ्रम है, लेकिन जब तक ये भ्रम जीवित रहेगा तब तक तुम उससे बच भी नहीं सकोगे। सुखाभास को सुख मानने वाले इस संसार में ही रोलते रहते हैं। जिसे अपने असली स्वरूप का बोध होता है, जो भ्रम को जानता है, उसका भ्रम टूट जाता है। और भ्रम के टूटते ही व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है, और वही चेतना उसे परम ब्रह्म से जोड़ती है। साधना का परम रूप है ब्रह्म। उस ब्रह्म की उपलब्धि के लिए आचरण करना है। हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। काम भोग की लालसा से जो जो मुक्ति होगी, हमारे जीवन का पथ त्यों त्यों प्रशस्त होगा। दृष्टि वैसी हो, मेरा भ्रम टूटे। अभी तक मैं भ्रम में जिया हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्म का पता नहीं था। सद्गुरु की कृपा से मुझे पता लग गया। अब मुझे अपना रास्ता बदलना है। एक बात हर व्यक्ति के अनुभव की, आप सब अपने अनुभव से बताओ, वासना से कभी किसी को तृप्ति मिली? वासना मनुष्य को कभी तृप्ति दे ही नहीं सकती। वो अतृप्ति देगी, आकुलता देगी, आतुरता देगी। क्योंकि एक ऐसा घड़ा है जिसकी पेंदी नहीं है, और पेंदी विहीन घड़े को कोई कितना भरना चाहे भरेगा क्या? बोलो। जिस घड़े में पेंदी नहीं, भले वो घड़ा स्वर्ण का हो, आकर्षक हो, तुम भरो, भरते जाओगे, पर वो घड़ा खाली का खाली रहेगा। अनादि से तुम उसी घड़े को भरने का यत्न करते आ रहे हो। तुम्हारी सारी कोशिश उसी घड़े को भरने की रही है, लेकिन घड़ा भर नहीं पा रहा है। संत कहते हैं भरेगा भी नहीं, परेशान मत हो। तुमने अनंत जीवन में भरने का प्रयास किया, नहीं भरा, इस जीवन में भी नहीं भरेगा। और कभी मैं भी तुम्हारी तरह इसे भरने की लाइन में लगा था। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इसे भरने की लाइन में लगा था कि तभी मुझे लगा, अरे इस घड़े की तो पेंदी नहीं है, इसे भरने का कोई लाभ नहीं है। और मैंने अपने आप को मोड़ा, तभी मुझे मेरे भीतर एक दूसरा घड़ा दिखा जो अमृत से भरा था। उस पर एक ढक्कन चढ़ा था। मैंने जैसे उस अज्ञान के ढक्कन को हटाया, ब्रह्म का अमृत छलक आया। यथार्थ का विरोध होते ही जीवन की दिशा परिवर्तित होती है। उस सत्य बोध को अपने हृदय में उद्घाटित कीजिए, भ्रम को तोड़िए, तब कहीं जाकर ब्रह्म प्रकट होगा। और तभी आप सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य का आनंद ले सकोगे। आत्मा को पहचानो। काम भोग में कुछ भी सार नहीं है, ये श्रद्धान अपने मन में जगाओ। जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, वो कोई हो, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने, उनकी बहुत छोटी छोटी कई मौलिक कृतियां हैं। गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइयाँ, कुछ मोती कुछ सीप जैसी छोटे छोटे आख्यान हैं। उसमें मैंने बहुत पहले पढ़ा था 2 प्रसंग। उन्होंने एक ब्रह्मचारिणी गाय और एक पतिव्रता चिड़िया का उल्लेख किया। आप सोच सकते हैं, ब्रह्मचारिणी गाय, गाय में भी ब्रह्मचार हो सकता है। ध्यान रखना, व्रत संयम का ठेका केवल मनुष्यों के पास नहीं है,
कई उदाहरण ऐसे हैं जिसमें पशु पक्षियों ने भी मनुष्यों से ऊंचा आदर्श उपस्थित किया। तो क्या है? उन्होंने बताया कि ग्वालियर के एक परिवार में एक गाय पलती थी, उसने एक जुड़वे बछड़े को जन्म दिया। बछड़े को जन्म देने के उपरांत उसे दोबारा गर्भवती बनाने का प्रयास किया गया, वो गर्भवती नहीं हुई। लोगों ने कई तरीके के कृत्रिम प्रयास किए कि किसी भी तरह से गाय तैयार हो, पर गाय उसके लिए रेडी नहीं। एक दिन उस घर की बच्ची को गाय सपने में आई और गाय ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है, मुझे अब गर्भवती बनाने की कोशिश न की जाए, क्योंकि यदि ऐसा किया जाएगा तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। बच्ची ने घर के लोगों को बताया। लोगों ने सोचा सपना है, आदमी में ब्रह्मचर्य नहीं पलता, गाय कहाँ से ब्रह्मचर्य पालेगी। बच्ची की बात को अनदेखा करके गाय को पुनः गर्भवती बनाने का प्रयास किया गया और जैसे ही गाय के साथ इस तरह का प्रयास हुआ, गाय रस्सी छुटाकर तेजी से भागी और घर के आंगन के कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। एक गाय के अंदर भी आत्मज्ञान हो तो वो अपने कल्याण में निमग्न हो सकती है। इसी तरह उन्होंने एक पतिव्रता चिड़िया का प्रसंग सुनाया कि एक चिड़िया का जोड़ा था, उसमें चिड़ा चिड़िया दोनों रहते थे, पर चिड़ा किसी के गुलेल से मर गया, चिड़िया अकेले रह गई। एक दूसरा चिड़ा उसके पीछे लगा। उन्होंने कहा, ये घटना मैंने माउंटगोमरी जेल में देखी है, जो स्वतंत्रता के सेनानी थे वो, तो वहाँ का वाकया उन्होंने लिखा। दूसरा चिड़ा उस चिड़िया के साथ संसर्ग करने की ढेर सारी कोशिश की, पर उस चिड़िया ने अंतिम क्षण तक उसका प्रतिकार किया, उससे झगड़ते रही। एक साथ दोनों चिड़ा चिड़िया मर गए, लेकिन चिड़िया उसे हाथ नहीं लगाने दी। तब उन्होंने लिखा, ये पतिव्रता चिड़िया है। ये काल्पनिक घटना नहीं सुना रहा हूं, ये उन्होंने लिखा है जो उनने आंखों से देखा है। कहने का तात्पर्य कुल ये है कि जहां आत्मबोध जगता है वहीं ब्रह्मचर्य पलता है। आत्मबोध के अभाव में पाले जाने वाला ब्रह्मचर्य केवल ऊपर का आचरण होता है, भीतर का आनंद नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य को अपने भीतर घटित करना चाहते हो तो ब्रह्म को जानो और भ्रम को तोड़ो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, ब्रह्म को जानो, उसमें संतुष्ट हो। एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्य में दम्हि, एदेन होई तुत्तितो होहि दितु उत्तमम सुखम। तुम इसी आत्मा में रमो, इसी आत्मा में संतुष्ट हो, इसी से तृप्त हो, इसी से तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। जब मनुष्य सत्य को अपने हृदय में अवधारित करता है, तब कहीं जाकर उसके भीतर ब्रह्म का तेज प्रकट होता है। वो आत्मज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो ब्रह्म को जानोगे, भ्रम टूटेगा, फिर किसी चरम की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी। तुम जिसे भी देखोगे केवल मर्म की तरफ देखोगे। संत कहते शरीर का भोग भोग नहीं, केवल वेदना का प्रतिकार है।
सच्चे अर्थों में देखा जाए तो चेतना का भोग ही वास्तविक भोग है, जो हमारे सुखों का विस्तार है। एक में वेदना का प्रतिकार, एक में सुखों का विस्तार, दोनों में बड़ा अंतर। एक में आकुलता, दूसरे में संतुष्टि। उसे जानो, देह भाव से मुक्त होकर आत्म भाव से जुड़ने का सत्पुरुषार्थ करो, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, जीवन को उन्नत उठाया जा सके, उन्नत बनाया जा सके। ये पुरुषार्थ अंतरंग में होना चाहिए। और ऐसा ज्ञान जिन्हें होता है, वो सब प्रकार की भौतिक परिस्थितियों और मानसिक स्थितियों से मुक्त होकर अपने जीवन में यौन सदाचार का पालन करते हैं। ये ज्ञान होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, प्रेम करना है तो व्यक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से करो, चर्म से नहीं, उसके मर्म से करो। तुलसीदास जी के जीवन का प्रसंग आप सबको पता है। कहते हैं तुलसीदास अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। पत्नी अपने मायके गई हुई थी, इन्हें अपनी पत्नी का वियोग सहा नहीं गया, बिछोह सहा नहीं गया, याद सताई। रात अंधेरे घर से उठ के चले गए। रास्ते में नदी, उफनती नदी, घटा तोप बादल, घनघोर वर्षा, पर पत्नी की याद है जो सबको भुलाकर दौड़ा रही है। मुझे तो अपनी प्रिया से मिलना है। निकल पड़े, उफनती नदी में छलांग लगा दी और किसी तख्ते जैसी वस्तु के सहारे तैरकर पार हो गए। इस पार आए तो बिजली चमकी, देखते हैं जिससे मैं तख्ता समझकर पार हुआ, वो तो मुर्दा था। विशाल नदी को पार कर गए। अब घर चलना है। घर पहुंच गए, घर के लिए निकल भी गए। रात, आधी रात में सीधे सीधे पत्नी के पास कैसे जाऊं, बिना सूचना के कैसे जाऊं? चलो सरप्राइज देना है। देख रहे हैं खिड़की खुली है, दीप जल रहा है, लगता है संप्रेषण पहुंच गया है मेरी प्रिया के पास, मैं आने वाला हूं, शायद मेरी ही प्रतीक्षा कर रही हो। चलो कैसे चले? देखते रस्सी लटक रही है, रस्सी लटक रही। उसी के सहारे चढ़ करके सीधे खिड़की के अंदर से प्रवेश किए। अब प्रभु भजन में निमग्न अपनी धर्म पत्नी के सामने जैसी खड़े हुए, एकदम आश्चर्यचकित होकर, आप और यहाँ कैसे? बस तुम्हारे प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कैसे आए? नदी में कोई नाव भी नहीं मिली, नाव नहीं मिली, पर एक तख्ता था, उसके सहारे मैं तैर कर निकला। पर क्या बताऊं, जब पार हुआ बिजली चमकी, देखा वो मुर्दा था, उसके सहारे यहाँ तक आ गए। ऊपर कैसे आए? बोले तुमने रस्सी लटका रखी थी। मैंने कौन सी रस्सी लटकाई? दीप के प्रकाश में देखा तो वहाँ कोई रस्सी नहीं, सांप लटका हुआ था। तब रत्नावती ने जो तुलसीदास जी की धर्म पत्नी थी, उन्होंने उन्हें फटकारा और कहा, धिक्कार है तुम्हें, अस्थि चर्ममय देह संग, तो है जो है प्रीत की होती रघुनाथ से, तो काहे होत भवपीत। जो तुमने मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से प्रीति की और जान से खेल कर यहाँ तक आए, यदि ऐसी प्रीति अपने परमात्मा से की होती तो भवभीत खत्म हो जाती।
ये बात सीधे तुलसीदास के मर्म में बैठ गई। उनका भ्रम टूट गया, अपने ब्रह्म को जान लिए। उनने कहा ठीक है, बहुत बहुत आभार, तुमने मुझे जगा दिया। अब मैं अपने असली प्रिया के पास जाऊंगा, वो मेरी चेतना है। मैं अपने सही प्रेमी के पास जाऊंगा, वो मेरे राम है। अब चर्म नहीं, मर्म को पकड़ना है, वही मेरा धर्म है। एक बार मनुष्य की दृष्टि बदलती है तो जीने का नजरिया ही बदल जाता है। अपने जीवन में ऐसे ही भाव उद्घाटित कीजिए। आज ब्रह्मचर्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आए दिन तरह तरह के व्यभिचार के प्रसंग देखने को मिलते हैं। समाज का रूप कितना विकृत हो चला है। कहाँ तो हमारे देश में मातृवत परदारेशु की बात कही गई, हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी जैसी पवित्र दृष्टि से देखने की बात की गई, और कहाँ आज माँ, बहनों और बेटियों की इज्जत भी सलामत नहीं बची। ये सब क्यों? ये सब मनुष्य के मन में पलने वाली तीव्र भोगेशना का फल है, जिसे वृंधिंगत किया है आज की इस भोगवादी सोच ने, जो आए दिन लोग प्रमोट कर रहे हैं। सारी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। हमें इससे बचना चाहिए, इसके प्रति गंभीरता रखनी चाहिए। एक समय बहस चला बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने का। मैं कहता हूँ काश लोगों के अंदर सद्बुद्धि होती और सेक्स एजुकेशन देने की जगह व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता तो कोई किसी के हवस का शिकार नहीं होता। सेक्स एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, आध्यात्मिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना के जागरण की ज़रूरत है। विनोबा भावे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कानून के दम पर वेश्यावृत्ति को रोका जा सकता है। कानून के बल पर वेश्यावृत्ति को रोका जा सकता है, पर हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी की दृष्टि केवल अध्यात्म ला सकता है और कोई नहीं। वो पवित्रता आएगी जब हमारे अंदर का भ्रम टूटेगा। भ्रम टूटेगा, हम अपने भीतर के ब्रह्म को जानेंगे तो जीवन की दिशा पलट सकेंगे। वो दृष्टि होनी चाहिए। अपने जीवन में आज ब्रह्मचर्य के दिन में यही कहूँगा, मर्यादा का पाठ पढ़े। बच्चे बच्चे को अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा का एहसास कराएं, उन्हें आध्यात्मिक बोध कराएं कि तेरे जीवन की मर्यादा क्या है और तेरे जीवन का ध्येय क्या है। जैन धर्म की एक विशेषता है, जैन धर्म में गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा। जैन धर्म में गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा। गृहस्थ और ब्रह्मचारी, हाँ, यदि वो यौन सदाचार का पालन करता है तो ब्रह्मचारी है। पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहकर एक दूसरे के मध्य सीमित रहे तो ब्रह्मचारी है। दरअसल ये ब्रह्मचर्य घटता है विवाह के बाद। हमारे यहाँ कहा गया जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो ब्रह्मचर्य रखो, और विवाह हो जाए तो तुम सदार संतोष व्रत का पालन करो, यही तुम्हारा ब्रह्मचर्य है। यौन सदाचार का पालन करो, यही तुम्हारा ब्रह्मचर्य है। आजकल बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही है। विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंध आम होते जा रहे हैं। मर्यादाओं का कहीं कोई ठिकाना ही नहीं। और जब से लिव इन जैसे कंसेप्ट को महत्व दिया जाने लगा है और कानूनी मान्यता मिलने लगी है, हमारी संस्कृति का बंटाधार हो रहा है, संस्कृति का चीर हरण हो रहा है, हमारे सारे संस्कार तार तार हो रहे हैं। इस मानसिकता को बदलना चाहिए। मर्यादाओं का बहुत ज़्यादा हनन होने लगा है। हम कहाँ ऊंचे ब्रह्मचर्य के आदर्श की बात करें, आज तो किसी का शील भी सुरक्षित बहुत संदिग्ध हो गया। उसकी सबसे बड़ी वजह है
सह शिक्षा, को एजुकेशन और आज का ये मीडिया जो उन्मुक्त यौनाचार की वकालत करता है, इसके कारण आज वह सारी विकृतियां समाज में आते जा रही है जो हमारी समाज के सेहत के अनुकूल नहीं है। मेरे पास अनेक युवक युवती आते हैं, खासकर जब एक्ट प्रोग्राम होता है उस समय जब वो आते हैं और अपनी बात सुनाते हैं तो अंदर से मन हिल जाता है। आपको क्या कहूँ, कह करके बड़ी पीड़ा हो रही है कि आज के अधिकांश युवक युवतियों की पवित्रता संदिग्ध हो गई है। और तो और भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता भी अब संदिग्ध हो गई है। ऐसे कई प्रकरण मेरे पास आए जिन्होंने मुझसे प्रायश्चित की याचना की, जिनमें एक मां के जाए भाई बहन भी शामिल। इससे बड़ा कलयुग और क्या होगा। इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है, बहुत सावधान होने की जरूरत है। आज जितने भी बेटे बेटियां उस शिक्षा में जाते हैं, अगर अलग से उनसे बात करो तो वो आपको हकीकत जो बताएंगे सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें तो वो घुमा दे, पर हमें नहीं घुमाते। हमारे सामने जो बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। शराब और रिलेशनशिप अब दिनों दिन आम होते जा रहे हैं। ये हमारे समाज का बड़ा विकृत चित्र है। एक प्रकरण तो ऐसा आया कि दो बहनें रह रही है साथ में, माँ बाप ने उनको फ्लैट ले दिया और दोनों बहनों ने आपस में सेटिंग कर दी, दोनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रही है। मैं एक बात बोलूं, आजकल कहा जाता है तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे फ्रेंड हो, ये बॉय और गर्ल क्या है? फ्रेंड होना चाहिए। ये बॉयफ्रेंड की तलाश या गर्लफ्रेंड की तलाश क्यों? इसी की आड़ में गड़बड़ियां होती है और महान अनर्थ हो जाते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इन सब अपराधों के बाद मन में ग्लानि भी नहीं रहती। स्वाभाविक है, यौवन अवस्था में एक दूसरे का संसर्ग मनुष्य के मन को पिघलाता ही है। इसलिए इन सब बातों से बचना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेजेस खुले जो गर्ल्स के अलग लड़कों के अलग। गर्ल्स कॉलेज में लड़कियां जाना पसंद नहीं करती आजकल, और कई के अभिभावक भी पसंद नहीं करते। सब उन्मुक्तता चाहते हैं हमारा बच्चा स्मार्ट बने। पर मैं सवाल केवल इतना पूछता हूँ, क्या स्मार्ट बनने का अर्थ यही है कि सब प्रकार के अनाचार में व्यक्ति संलिप्त हो जाए, या संस्कारों को सुरक्षित रखे? किस प्रकार के स्मार्टनेस को आप पसंद करोगे? संस्कारों को सुरक्षित रखने वाले या संस्कारों की होली जलाने वाले? किसको बोलिए, किसको? हाँ, आज क्या हो रहा है? इसकी तरफ किसका ध्यान है? ड्रग एडिक्शन भी इसी का एक अंग बन रहा है। अभी एक बड़ा स्कैम हुआ, उसमें अपने ही एक परिचित का बेटा भी फंसा। बहुत ब्रिलियंट लड़का, हायर परसेंटेज लाने वाला लड़का, इंजीनियरिंग कर रहा है। माँ बाप तो सोचे कि हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा, पर ऐसी संगति में फंसा, अपने जीवन का सत्यानाश कर दिया। पूरे कैरियर पर दांव लग गया। उस समय माँ बाप सिर पकड़ कर रह जाते हैं। जरूरत है संस्कारों को सलामत बना के रखने की, जो आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो जो मैं आप सबसे कह रहा था, विवाह के बंधन में बंधो। विवाह एक प्रकार के सामाजिक बांध का निर्माण है। जब कहीं बांध बनाया जाता है तो पहले सर्वे किया जाता है, यहाँ कितना पानी रोका जा सकता है, कितना पानी आएगा,
और बांध बनाते समय चारों तरफ मजबूत दीवारें होती है, मध्य में एक द्वार होता है, और द्वार भी तभी खोला जाता है जब पानी का प्रवाह ज़्यादा हो, और उतना ही खोला जाता है जितना पानी का वेग। तो विवाह एक प्रकार का सामाजिक बांध का निर्माण है जहाँ सब तरफ ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ दीवारें हैं, केवल एक ही द्वार खुला है, वो पति और पत्नी के रूप में, और वह भी तभी खोला जाए जब मर्यादाएं टूटने की स्थिति आ जाए, जब पानी का वेग बढ़ जाए, बाकी ब्रह्मचर्य रखो। लेकिन आजकल तो सब गड़बड़ियाँ हैं, किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये विडंबना मनुष्य के जीवन को कलंकित करने वाली है। हमने पुराने ज़माने में कई ऐसे आदर्श देखे जिनको पढ़कर सुनकर मन श्रद्धा से नतमस्तक होता है। महाराजा छत्रसाल का नाम आपने साहब ने सुना होगा। रीवा के महाराजा थे जिन्होंने कुंडलपुर के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था बड़े बाबा का। उनके पास एक युवती पहुंच गई। उस युवती ने कहा कि मैं आप जैसे प्रतापवान और रूपवान संतान को जन्म देना चाहती हूँ। मैं आप जैसे रूपवान और प्रतापवान संतान को जन्म देना चाहती हूँ। रीवा महाराज ने कहा भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा मेरी इच्छा आपके सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। आपके सहयोग के बिना मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। आपकी इच्छा की पूर्ति में मैं कैसे क्या सहयोग दे सकता हूँ? उसने कहा एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती है? मेरे पति इसमें अक्षम है, इसलिए मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, छत्रसाल महाराज तत्क्षण उसके चरणों में गिर पड़े और कहा माँ यदि तुझे मेरे जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहिए तो ले, आज से मैं तेरा पुत्र हूं और तू मेरी माँ है। ये है भारत की संस्कृति, ये है अध्यात्म। वो दृष्टि जिसके भीतर उद्घाटित होती है वही अपने जीवन के परम रस को प्राप्त कर पाता है। तो जीवन में ऐसे ब्रह्मचर्य के रहस्य को समझे, काम भोग की अर्थहीनता को जानते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करे, क्योंकि उसमें कोई सार नहीं है। मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। उन्मुक्त यौनाचार मानव सभ्यता पर कलंक है। वो तो पशुओं से भी बदतर जीवन है। पशुओं में और कोई बंधन नहीं होता तो न सही, कम से कम प्रकृति के बंधन में तो बंधे होते हैं, पर इस तरह के स्वच्छंद मनुष्य तो उनसे भी गए बीते हैं। शील संयम सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन का कल्याण करता है। इसलिए देह भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव को जगाओ, भ्रम को तोड़कर ब्रह्म से नाता जोड़ो, चर्म की नहीं मर्म की दृष्टि को उद्घाटित करो। गुरुदेव की बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है, और गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। जीवन में घटित करना चाहते हो तो संगातीत गीत और अंगातीत प्रीत की अभिव्यक्ति अपने हृदय में घटित करो, जो तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई देगी, जिसके बल पर तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होगी। वो अपने जीवन में उद्घाटित कर ले तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज अनंत चतुर्दशी का दिन, शिविर का आखिरी प्रवचन। 10 दिन में आप लोगों ने सुना तो बहुत है, सुना कि नहीं सुना? तो केवल सुना है कि कुछ गुनाह भी है? गुनाह है कि कुछ चुना भी है? ठीक है ना।
तो आपने सुना, गुना, चुना, और अब क्या करना है, अपने जीवन के लिए कुछ बुनना है, एक नया ताना बाना बुनना है, कुछ ऐसा गांठ में बांध कर ले जाओ जो वर्ष भर तुम्हारे जीवन में अनुशासन उत्पन्न कर सके और तुम्हारे हृदय में अध्यात्म की ज्योत जगाकर तुम्हारा पथ प्रदर्शित कर सके। ये पुरुषार्थ होना चाहिए, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाए तो मामला गड़बड़ होगा। एक हलवाई की दुकान पर एक आदमी गया, उसने कहा भैया रसगुल्ला क्या भाव? बोला इस भाव। बोले 100 ग्राम तौलो। 100 ग्राम रसगुल्ला तौला। बोले एक बर्तन मंगाया, बोले इसमें डाल दो। बोले डाल दिया। बोले एक काम करो चमचम क्या भाव? बोले इस भाव। बोले एक काम करो 100 ग्राम उसको भी डालो। बोले कहाँ करना? बोले इसी में डालो। फिर बोला बालूशाही क्या भाव? बोले ये भाव। बोले ये भी 100 ग्राम तौलो, इसमें डालो। वो बोला क्या? बोले मैं बोला डालते जाओ ना। बोला गुलाब जामुन क्या भाव? बोले ये भाव, ये भी इसमें डालो। बोले जलेबी क्या भाव? बोले ये भी इसमें भाव। बोले ये भुजिया क्या भाव? बोले ये भाव। बोले इसको भी डालो। बोले दाल मोट क्या भाव? बोले ये भाव। बोले इसको भी डालो। सब जितने रकम की चीज़ें थी सब उसने 100-100 ग्राम डलवा करके एक बर्तन में रखवाया। उसके बाद कहा अब क्या करें? बोले इसको मैश करो, मिक्स करो। सर में क्या? बोला मैं बोल रहा हूँ मिक्स करो। अगले ने मिक्स कर दिया। जब सब मिक्स हो गया बोला इसमें से 50 ग्राम हमको दे। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? तो कहीं ऐसा तो तुम लोग नहीं करोगे कि महाराज सब मिक्स करके 50 ग्राम मांगोगे, हमारी मिठाई और ख़राब हो जाएगी। वैसा मत करना, हिफाजत से रखो, सलामती के साथ जियो, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। ऐसा ही उत्साह उल्लास आप सबका बना रहे। इस पूरे के पूरे सावक संस्कार शिविर में ब्रह्मचारी अशोक भाई का निर्देशन आप सबके साथ आप सबको रहा। मुन्ना भाई की संगीत की सरलहरी ने आप सबको आनंद दिया और इसकी पूरी व्यवस्था में खासकर डब्बू भाई गया की पूरी टीम, डब्बू, नरेंद्र, राजेश, अन्नू, ये 4 लोग ऐसे मुस्तैदी से जुटे रहते हैं जो हर कार्य को पूरी तरह संपन्न करते हैं। और उस टीम में गुरायतन का पूरा की जो टीम है वो टीम पूरी तरह से जुड़ी। उसमें सिद्धार्थ जी कासलीवाल, कपूर जी कोटा और ऑफिस में जितने लोग काम करने वाले हैं, चाहे अभिनव हो, चाहे संजय हो, चाहे अन्य सदस्य, इनकी बहुत महती भूमिका रही है। और इसके साथ साथ इस कार्य को संपादित करने में इस बार गया की टीम में 2-3 नए चेहरे और जुड़े। एक हरीश जी कागजी, एक मनोज कन्नौज, एक गोल्डी रीमा और एक चंद कुमार जो हमारे पाटन से आए हैं, बहुत तत्परता से अपना काम करते हैं, तभी इस तरह का कार्य अच्छे से संपन्न हो पाता है। और साथ ही प्रमाण सागर सेवा संघ के युवाओं से तो आप परिचित हैं ही, सब कुछ झोंक कर आयोजन को संपन्न बनाने में वो बहुत तत्परता दिखाते हैं। मेरा सबको आशीर्वाद है। असली आशीर्वचन तो शाम को दिया जाएगा। सब ने अपनी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू की और इसी व्यवस्था में अभी वो सब आशीर्वाद बाद में। त्यागी व्रती की भोजन व्यवस्था बहन शकुन दीदी ने पूरी देखी और यहाँ चंद्रकला और लता और अन्य बहनें इतने पूरे प्रवास में, चातुर्मास में ही नहीं पूरे प्रवास में कितने लोगों को भोजन कराते, कितने की व्यवस्था करते जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को विश्वास भरोसा रहता है कि मेरे व्रत आपके कारण अच्छे से पल जाते हैं। ये सबका बहुत बहुत योगदान है। मैं सभी को इस भाव के साथ आशीर्वाद देता हूँ कि आपके आने वाले दिनों में इसी तरह उत्साह बना रहे, धर्मानुराग बना रहे और हर कोई इस व्यवस्था का अंग बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। हमारे ब्रह्मचारी भाइयों ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया और अरह सागर जी का तो महत्वपूर्ण स्थान रहता ही रहता है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। अभी निर्वाण लाडू चढ़ना है, इस लाडू को
चढ़ा करके आगे के कार्यक्रम आप सब करेंगे। और आज दोपहर में हम लोग फिर से बैठेंगे। तो एक बार आप सबसे मैं ये ज़रूर कहूँगा, यहाँ जाने से पहले एक आभार अपनी तरफ से सबको ज़रूर प्रेषित करना, मंच पे नहीं अलग से, ताकि लोगों का उत्साह बढ़े। हमेशा हमें चाहिए कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएं। दान दातार बहुत मिल जाते हैं, कार्यकर्ता बहुत कठिनाई से मिलते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि गुनायतन में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। लोग तन मन धन से यहीं बस कर के अपना योगदान देते हैं। मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। अब आशीर्वाद देने की बात आती तो बहुत लंबी लाइन आते जा रही है। जिनको अभी आशीर्वाद में मैंने नाम नहीं लिया, चला के नहीं लिया, उन सब की चर्चा शाम को करेंगे। इसलिए अभी यहीं पर विराम लेते हैं आगे की कार्यवाही के लिए। आप सब उत्साह के साथ इसमें जुटे रहे, इस भाव के साथ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, पहले अपने स्थान पर खड़े होकर के मां जनवाणी की वंदना करते हैं। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देते हो दोक। हे जनवानी भारती तो हे जपो दिन रोयन, जो तेरो शरणाग है शो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेगा। जल चंदन अक्षत पुष्प चरोचत दीप माता जी बैठो। फल अति लावे पूजा को एक मिनट चलेगा। पहले हम वासपूज भगवान की पूजन करेंगे। पुस्तक माता जी बोलेंगी ना, हम पुस्तक की दे रहे हैं पूजन के लिए भी। माता जी लय से और शीघ्रता से। लाडू तो बात पूजन तो कर ले। हाँ तो कोई बात, तो पूजा तो करेंगे ना। हाँ कोई बात नहीं, आपने 8 बजे को टाइम दो तो चलेगा। हाथों में जल लीजिएगा। ओम ह्रीं असुजर सुजर व हस्त प्रक्षालनम करोमि। देखिएगा, अभी सब लोग यहीं रुकेंगे। आज आपके लिए सौभाग्य निर्वाण लाडू चढ़ाने का। ये सौभाग्य आज आपके हाथों में है। माइक चलेगा। 5 मिनट के अंदर हम, और जब तक लाडू जमाओ, पुजारी लोग आगे लाडू जमाओ जब तक। चलिए स्थापना करेंगे। हेलो, बोलो श्री वासपूज भगवान की, बोलो परम पूज गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जय वास पूज जिनेश पद में वंदना सतबार है। जिसने लिया है नाम श्रद्धा से हुआ भव पार है। जब से प्रभु का दर्श पाया एक अतिशय हो गया। कोई नहीं भाता मुझे अब मन बैरागी हो गया। भव से बचा कर नाम आपने सिद्ध मेल बुलाई। या भक्त भव्यों की हृदय में आइए प्रभु जी आइए। ओम ह्रीं श्री वासपूज जिनेन्द्र यत्र अवतर संभव षट् आवाहनम। ओम ह्रीं श्री वासपूज जिनेन्द्र यत्र तिष्ठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री वासपूज जिनेन्द्र यत्र सन्निधो वचर सन्निधापनम सन्निधिकरणम। सुच पद्म द्रैका नीर लेकर आपको अर्पण करो। मिथ्यात्मल तेरान साधो हे प्रभु अर्चन करो। श्री वासपूज सतेंद्र पूजित कोई कर में आराधना संसार से घबरा गया हूँ बंस को परम। ओम ह्रीं वासपूज जिनेन्द्र जम मृत्युपाशा चरम नृपामिति। भवताप को चंदन जिने स्वर मेट ना सकता कभी। प्रभु आ गया हूँ मैं भटक कर पद शरण देना अभी। श्री वासपूज सतेंद्र पूजित मैं करूँ आराधना। संसार से घबरा गया हूँ बंस को परमात्मा। ओम ह्रीं श्री वासपूज जिनेन्द्राय भवातापनाशना चंदनम नृपामिति। तंदुल धवल के पुंज पावन शुभ्र चरणों में धरूं। मैं 4 विधि आराधना से 4 गति के दुख करूं। श्री वासपूज सतेंद्र पूजित मैं करूँ आराधना। संसार से घबरा गया हूँ बंस ओम ह्रीं श्री को वासपूज जिनेन्द्राय शपथ प्राप्त स्थान नृपामिति।
शुभ पुष्प नंदन वन सुगंधित चरण में अर्पण करूं, दुष्काम का संताप हरने शेष चरणों में धरूं। श्रीवास पूज्य सतेंद्र पूजति में करूं आराधना, संसार से घबरा गया हूँ बंस को ओम शिवास पूजनेन्द्राय कामान बंदोसा पुष्पाणि निर्भमिति ए सरस पावन सौम्य से चरु चरण युग में धरूं, जिन राज भव व्याधि मिटा दो नमन तो पद में करूं। श्रीवास पूज्य सतेंद्र पूजित में करूं आराधना, संसार से घबरा गया हूँ बंस को ओम शिवास पूजनेन्द्राय क्षुधालु विनाशा नैवेद्यम निर्पामिति तो पद कमल की कर आरती कर ज्ञान दीप जला सकूं, सब मोह पथ को त्याग कर मैं मोक्ष पद अपना सकूं। श्रीवास पूज्य सतेंद्र पूजित में करूं आराधना, संसार से घबरा गया बंस को परमात्मा। ओम शिवास पूजनेन्द्राय मोहन का विनाशा दीपन पामती शुभ गंध लेकर आ गया हूँ, ध्यान निज को कर सकूं, ये कर्म अष्टमी नष्ट कर मैं मोक्षगामी हो सकूं। श्रीवास पूज्य सतेंद्र पूजित में करूं आराधना, संसार से घबरा गया बंस को परमात्मा। ओम शिवास पूजनेन्द्राय स्कंदना धूपम निर्वपामिति प्रभु कर्म फल की राग की रुचि अब नहीं किंचित करूं, यह मोक्ष फल परमात्मा पद में शिव महल में पग धरूं। श्रीवास पूज्य सतेंद्र पूजित में करूं आराधना, संसार से घबरा गया हूँ बंस को परमात्मा। ओम शिवास पूजनेन्द्राय मोक्ष पर प्राप्ति फलम निर्वपामिति हो आप सर्व समर्थ जिनवर अर्घ क्या अर्पण करूं, प्रभु आप ही के अनंत गुण का रात दिन सुमिरन करूं। श्रीवास पूज्य सतेंद्र पूजित में करूं आराधना, संसार से घबरा गया बंस को परमात्मा। ओम शिवास पूजनेन्द्राय नरक पद प्राप्ति अर्घ अनुपामति। चलिएगा हम ये बाद में करते हैं अभी चारों अर्घ और निर्वाण कल्याण का। इसके पहले आइएगा, ये सौभाग्य आपके हाथों में है। पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से ध्यान पूर्वक उन परमात्मा को हम निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे जिनके पांचों कल्याणक एक ही जगह पर हुए। ऐसे 12वें तीर्थंकर बासपूज भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है और उनके पावन निर्वाण लाडू का सौभाग्य आपके हाथों में है। हम ये जानते हैं कि आज प्रातः काल से आप सभी लोग लगातार सौभाग्य पा रहे हैं, लेकिन ये विरल सौभाग्य है, ये अलग क्वालिटी का सौभाग्य है। ऐसे बासपूज भगवान प्रथम बाल ब्रह्मचारी जिनके पांचों कल्याण एक ही स्थान पर हुए, उनके निर्वाण लाडू का सौभाग्य आपके हाथों में होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक दो पुजारी यहां जाओ, ये लाडू अपने हाथ में लो फटाफट। हम सिर्फ 5 पुण्यार्जक परिवारों का चयन यहां पर करेंगे और उसके बाद में एक राशि सुनिश्चित करेंगे। अभी ये सारा का सारा कार्यक्रम पारस चैनल पर लाइव चल रहा है, तो जो भी इस कार्यक्रम को अपने घरों पर देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। अगर आप भी इस सौभाग्य को पाना चाहते हैं तो आप भी इस सौभाग्य के लिए ले सकते हैं और आप मोबाइल से सूचना देकर के इस सौभाग्य को अर्जित कर सकते हैं। तो आइएगा प्रथम निर्वाण लाडू के लिए, पुजारी प्रथम निर्वाण लाडू के लिए यह सौभाग्य आपके हाथों में है। सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, हम सिर्फ 5 ही परिवारों का चयन यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। 12,212 रुपये। हरीश यहां हो तुम, एक लाडू लेकर के खड़े तो हो जाओ, इधर सामने आ जाओ। चलेगा प्रथम निर्माण लाडू के लिए 12,212 रुपया, 21,221 रुपया, 51,551 रुपया। प्रथम निर्माण लाडू के लिए यह सौभाग्य आपकी झोली में है, 51,551 रुपया। चलिए इधर से उधर से डबल चला, कोई बात नहीं है। 1,12,212 रुपया, 1,12,212 रुपया प्रथम निर्माण लाडू समर्पित करने का पुण्य सौभाग्य। समय ज्यादा नहीं लगाइएगा, मन है कि सिद्ध धरा पर, शाश्वत सिद्ध भूमि पर महाराज श्री के मुखारविंद से निकले मंत्रोच्चारण के साथ में मुझे आज ऐसे परमात्मा का निर्माण लाडू समर्पित करना है जो प्रथम बाल ब्रह्मचारी हैं और जिनके पांचों कल्याणक एक ही वसुधा पर संपन्न हुए हैं। चौधर्मेंद्र, श्रीमती पद्मा जी, पंकज जी, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कन्नौज, चिंतामणि सवाई लाल जी परिवार, कन्नौज मुंबई। जोरदार करतन ध्वनि सुनकर सम्मान करें। ये लाडू उन्हीं की टेबल पर रखाओ, दूसरा लाडू लीजिएगा। चलेगा। द्वितीय निर्माण लाडू के लिए 51,551 रुपया, द्वितीय निर्माण लाडू के लिए 51,551 रुपया। और क्या हुआ, जल्दी जल्दी से करो। हम तो ये चाह रहे कि जो पहला है 5 अगर वैसे ही आ जाए फटाफट तो हमें बोलियां लगाना ही नहीं पड़े शीघ्रता से। तो चलिएगा। द्वितीय निर्माण लाडू के लिए 51,551 रुपये, 51,551 रुपया 2, 51,551 रुपये 2.5, 3.99। मात्र 5 ही निर्माण लाडू के लिए हम यहां पर चयन करेंगे
और ये सौभाग्य आज आपके हाथों में है। चलेगा 51,551 रुपए, 1, 2, 2.5, 3, 99 और 3। यह है दूसरा निर्माण लाडू शकुन दीदी सागर। और ये प्रत्येक भगवान का, कोई भी भगवान का कल्याणक हो, प्रत्येक भगवान के निर्माण लाडू समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं शकुन दीदी। जोरदार करताल ध्वनि से। और चलिएगा तृतीय निर्माण लाडू के लिए 51,551 रुपए, 1, 2, 3। हाँ, और ये सौभाग्य हम दे रहे हैं विजय जी शराब की, कोलकाता। चतुर्थ निर्माण लाडू, चतुर्थ और पंचम 2 निर्माण लाडू के लिए। हाँ, ये 5 पहले ही हैं। ये पहले 5 परिवार महाराज श्री के मुखारबिंद से निकले मंत्रोच्चारण के साथ में यहां पर निर्माण लाडू समर्पित करेंगे और उसके बाद फिर शेष लोगों का क्रम यहां पर आएगा। देकर क्या हुआ विजय जी को, दे क्या हो। चले चतुर्थ निर्माण लाडू के लिए